मैथ से संबंधित आज के वीडियो में आप नाव धारा से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। 2 मिनट के लिए कुछ बेसिक चीजें इसमें बता लेता हूं, फिर इसके बाद तुरंत हम लोग क्वेश्चन पर ही लौट आएंगे। नाव धारा में पहले तो शब्दों को पहचानना। इसमें देखता हूं बहुत लोगों को कुछ दिक्कत होती है। धारा के साथ इसका अर्थ होता है जो भी अनुप्रवाह, फिर इसके बाद डाउन स्ट्रीम, और धारा के साथ अनुप्रवाह में डाउन स्ट्रीम, और क्या कह सकते हैं अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। ध्यान दें इन सभी बातों पर। धारा के साथ लिखेगा, अनुप्रवाह में लिखेगा, डाउन स्ट्रीम लिखेगा, या धारा के अनुकूल लिखे, ये सभी वही बात है जिसमें कि क्या होता है, धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाती है। इसका मतलब है व्यक्ति अगर है तैर रहे तो व्यक्ति की चाल, और जिस धारा के साथ चल रहा है उसकी चाल या नदी की चाल जुड़ जाती है। और इसके विपरीत सभी लिख दीजिए आप, मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का अर्थ है ये सभी बातें। अनुप्रवाह का जब क्या करें आप, प्रतिप्रवाह लिख दें, प्रतिप्रवाह। डाउन स्ट्रीम को अप स्ट्रीम लिख दें आप, अप स्ट्रीम। और धारा के अनुकूल मतलब धारा के प्रतिकूल लिख दें आप, प्रतिकूल लिखें। इस तरह से इन सभी शब्दों को, हाँ ये भी जरूरी है, ऊर्ध्व प्रवाह और प्रतिप्रवाह भी लिख दें। ये प्रतिप्रवाह, लेकिन ऊर्ध्व प्रवाह प्रतिप्रवाह दोनों एक ही होता है। ऊर्ध्व प्रवाह कहे या प्रतिप्रवाह कहे वो भी बात है, सही बात है। इसमें ऊर्ध्व प्रवाह लिख सकते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह में अनुप्रवाह हो गया था, अनुकूल मतलब अनुप्रवाह यहां पर लिख दे रहा हूं। उसी तरह से इसके लिए ऊर्ध्व प्रवाह लिख सकते हैं। ये सब एक ही बात है। अब इन्हें समझते हैं। एक नाव अगर धारा के साथ जा रही है नाव, तो इसमें निश्चित रूप से उसको सहायता मिलेगी। अगर ये नाव है किसी नदी में, ये धारा के साथ जा रही है, आप भी तैर कर देखेंगे धारा के साथ जाएगी तो उसको सहायता मिलेगी, इसलिए दोनों चालों को हम जोड़ देंगे। और यही जब ऊपर की तरफ जाएगी तो घट जाएगा उसका। इसलिए अगर आपको बताना पड़े, जिसे शांत जल में नाव की चाल, कुछ क्वेश्चन, शांत जल में नाव की चाल का अर्थ है, अगर आपको दोनों पता है, कैसे लगाएंगे आप? शांत जल के नाव की चाल बराबर दोनों चालों का योग बटा में 2। दोनों चालों का योग मतलब धारा के साथ चाल और प्लस धारा के विपरीत चाल बटा में 2। तो दोनों चालों का यह लिख दे रहा हूं मैं, दोनों चालों का योग और बटा में 2 यहां पर कर दे रहे हैं। ये हो गया शांत जल में नाव की चाल हो गई। और फिर धारा की चाल अगर यहां लगाए आप, धारा की चाल तो हो जाएगा दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर और बटा में 2। ये दोनों आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद कुछ और, जैसे कि धारा की चाल जब निकालना है तो हो गया, धारा के विपरीत हो गया। अच्छा छोड़ते हैं, सवाल में जब आएंगे कुछ चीजें जो छूटी हैं उसी में लगाते जाएंगे, वही अच्छा पड़ता है, क्योंकि समझ में जब प्रयोग में चीजें आती हैं तभी आता है बेहतर। क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जरूर आपको तुरंत टफ मिलते हैं, तो ये बार बार कहा ही जा रहा है कि जो लोग फ्रेशर होंगे बिल्कुल उनको दिक्कत होगी, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पहले से इन चैप्टरों को पढ़े हैं, बेसिक चीज़ों की जानकारी है, उनके लिए अच्छी वीडियो है। अन्यथा फ्रेशर के लिए अभी ये ठीक नहीं होगा। क्लास जो एक आदर किया है उसके लिए ठीक है। आगे देखते हैं आप।
किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे का समय लगता है। जा करके फिर से वापस आना, धारा के अनुकूल जा करके किसी स्थान पर फिर से वापस आना, कितना लगा इसमें? 5 घंटा। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी बताना है आपको। कैसे बताएंगे? मान लीजिए दूरी कितनी है? x मान लेते हैं। दूरी अगर x है, 5 घंटा टोटल लगता है, तो टोटल दूरी आपका x अगर हो गई, जो जाने वाला समय है धारा के साथ जो गति है उसकी, बल्कि उसकी बात करें तो धारा के साथ जो गति है उसमें समय अगर निकालना पड़ता तो दूरी बटा में 4 लिखते हैं आप। अब मैं धारा के साथ की बात कर रहा हूं तो 4 कितना हो गया इसमें? 14। उसी बात पर एकदम ध्यान लगाए रहिए आप, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है नाव की शांत जल में, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो जब साथ में जाएगा तो दोनों जुट जाएगा, इसलिए कितना हो गया? 14। और पुनः जब वापस आएगी तो उसी दूरी को वापस आना है। आपने दूरी x लिया है, इसलिए उसी दूरी को वापस आना है। तो फिर से यहाँ कितना समय लगेगा? x बटा में 6, इसलिए कि 10 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि उतने से धारा जो है वो रोकेगी, उसके विपरीत आएंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि x क्या है? इसमें दूरी है, और उस दूरी को तय करने के लिए धारा के साथ अगर नाव जाएगी तो दोनों चालों का योग हो गया, विपरीत आएगी तो दोनों चालों का अंतर हो गया। इस तरह से उसको कुल कितना समय लगा? 5 घंटा। आपने यहाँ पर समय लिख दिया, समय बराबर दूरी बटा में 4 है। हो गया आपका आंसर। कितना आएगा? रुक करके आप बार बार कहा जाता है कि आप 5 करके वीडियो को हल करके तब आगे बढ़ा कीजिए। x का मान है यहाँ पर 21, ये आंसर हो गया। हो गए? फिर से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था कि दूसरा? पहला था, दूसरा। क्वेश्चन नंबर पहला था, दूसरा देखते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 kph की चाल से नाव चला सकता है। उसे ज्ञात होता है कि धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। तो धारा की चाल बताइए। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, लेकिन उसे पता होता है कि धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की अपेक्षा दोगुना समय लग रहा है। तो धारा की चाल अगर आपको बतानी है तो आप इन सवालों के लिए तुरंत अंदाज करेंगे। आप बेहद आसानी से हो जाता है। या तो आप विकल्प में से ले लेंगे या ऐसे ही अंदाज करेंगे। दोगुना होने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इसे 7.5 है, अगर आपने 2.5 ले लिया तो एक तरफ हो जाएगा। जब 2.5 जोड़ेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 2.5 उसमें से घटा देंगे 7.5 में से तो होगा 5। तो धारा के विपरीत 5 और धारा के साथ 10, मतलब समय जो है उसका उल्टा हो गया। क्लियर हो गया? धारा की चाल कितनी हो गई? 2.5। ठीक। लेकिन इस सवाल को लगाने की जहां तक की बात है, आपको लगाना नहीं है। अक्सर सवाल मिल जाएंगे, हाँ कहीं कहीं सही बटा में या कुछ डिफिकल्ट दे देगा तो उसमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं हल कर दे रहा हूं। बल्कि मान लीजिए यहाँ पर धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल x है, मान लेते हैं धारा की चाल x है। तो यहाँ करेंगे क्या है आप कि बिल्कुल दोनों दूरी तो वही है ना, दूरी यही है, इसलिए उसको बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर जब धारा के विपरीत जाएगी तो आप 7.5 में से x घटा दें, सही नहीं? और धारा के साथ जब जाएगी तो जो x धारा की चाल है वो क्या करेगी? योगदान देगी उसमें, मतलब उसको और बढ़ाएगी। तो वहां पर क्या स्थिति आएगी? 7.5 प्लस x की स्थिति आएगी। मतलब धारा के साथ जब जाएंगे तो x उसमें जुड़ जाएगा, और धारा के विपरीत रहेंगे तो x घट जाएगा। आप इधर उधर कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब अगर मैं दोनों को बराबर करना चाहूं, क्योंकि दूरी क्या है? बराबर है, दोनों को बराबर करना चाहूं तो किसमें क्या करना पड़ेगा? दोगुना समय लेता है, इसलिए दोनों को बराबर करने में क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब हो गया? अभी बात समझ में आ गई होगी कि इन दोनों में हमने बराबर करने की चाह रखी है, क्योंकि दूरी दोनों की बराबर थी। धारा के साथ जाने में, शांत जल में जो नाव की चाल है उसमें धारा की चाल को योग करेंगे, विपरीत जाने में घटाएंगे, और जो दूना समय लगता है उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो गया है? बराबर हो गया। इस स्थिति को हल कर देंगे आप। 15 - 2x और इक्वल कितना हो गया? 7.5 प्लस x हो गया। हल कर देंगे। x समान कितना आ गया है? 5/2, 2.5 हो गया। चलिए एक ही बात, ये आपका आंसर हो गया। मिला कर लिखिए। तो या तो आप मान करके तुरंत लगा लें, या दिक्कत हो रही है तो आप इस विधि का प्रयोग करें। आगे देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 3, एक मोटर बोट तथा जलधारा की चाल 36 और 5 के अनुपात में है। ये अनुपात है यहाँ पर 36/5 के अनुपात में। मोटर बोट द्वारा अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटे 10 मिनट में चलकर जाती है, वापस आरंभिक स्थान पर लौटने में कितना समय लगेगा? यहाँ ध्यान देने वाली बात है। 5 घंटा 10 मिनट, यहाँ भी वही बात है कि दूरी तो एक ही है, दूरी तो उतना ही है, इसलिए दूरी को आप बराबर भी कर सकते हैं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ 36 जो है 5 घंटा 10 मिनट का जो समय लगा है, x मान लेता हूं कि दूरी है, तो हल करते समय 5 घंटा 10 मिनट में ऐसे लगा है। मतलब यहां पर अगर मैं 36 का प्रयोग करूं तो x बटा में 7 जब जाने की बात है, किसी अनुकूल दिशा में गया है, तो 5 घंटा 10 मिनट लगा है। इसका मतलब कितना हो गया? 36 और 5 41। दूरी बराबर 4 गुणे समय। ठीक है, वो भी कर देंगे, सही है। दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो चाल 41 हो गया। x लिखे या ना लिखे, चलिए बात है, 41 हो गया है। और समय कितना लगा इसमें? 5 घंटा 10 मिनट। 5 घंटा 10 मिनट का मतलब कितना हुआ? ठीक है ना, 5 घंटा और 10 मिनट का मतलब है कि 10 बटा में 60 हो गए, 31 बटा 6 ये हो गया। अब यहां पर विपरीत दिशा में जब इसी को करते हैं आप, ये कितना हो गया है? छोड़ देते हैं उसी तरह से। अब जब विपरीत आप आएंगे उसी में, तो यहां पर चाल कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगा, इसलिए कि 36 में 5 आप जोड़े थे 7 के लिए, तो विपरीत जाने में 5 को आप घटा देंगे। तो अब जो निकालना है आपको कितना समय लगेगा, उसके लिए क्या करेंगे? भागा दे दीजिए, कितना? 31 का। हो गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए आप, 36 शांत जल में नाव की चाल है, 5 धारा की चाल है। तो आपको जब निकालना है तो यहां 36 5 41 होगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, या समय गुणे चाल, दोनों का गुणा कर दिया गया था, क्योंकि ये 36 5 41 हो गया, और 5 घंटा 10 मिनट का मतलब हुआ 31 बटा में 6, गुणा कर दिया गया, हो गया। अब आपको ये दूरी आ गई थी टोटल, ये दूरी हो गई है, इसको मैं हटा दूं तो। अब फिर से अगर समय बताना है तो दूरी बटा में चाल कर देना है। मतलब इसको मैं समझा दूं अभी, तो ये क्या निकाले हैं आप? डिस्टेंस निकाले हैं, दूरी हो गए। और फिर से आपको समय निकालना है, तो दूरी जो कि 41 गुणे 31 बटा में 6 है, उसमें किसका भागा देना है? अब धारा के विपरीत चाल का भागा दे देना है। तो धारा के विपरीत चाल कितनी हो गई? 31 हो गई, इसका भागा दीजिए, हो गया, इसलिए कि 5 से रोकेगा। ये आपका आंसर हो गया है, यहाँ कट गया, 41 बटा में 6 हो गया, बराबर कितना से हो सकता है? 6 घंटा 50 मिनट। 6 घंटा 50 मिनट, ठीक है। 36 हो गया, 6 हो गया, फिर 5 बटा में 6 बच गया, मतलब 6 घंटा 50 मिनट। सही है, मिला लीजिएगा, 6 घंटा 50 मिनट आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह 4 घंटे में जाता है, और इसी दूरी को धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी बताना है। तो धारा की चाल हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी को बताना है आपको। तो पहले क्या करने हैं आप? पहले नाव की चाल मान के निकाल लें आप, सही है। दोनों दूरियां तो बराबर ही है, दूरी बराबर कर दिया। नाव की चाल मान लीजिए कि x है, तो जब धारा के साथ जाएगा तो x प्लस क्या होगा? 2। यहां समझ लीजिए, x प्लस 2 क्या लिखा गया है? धारा के साथ चाल लिखा गया है, जिसमें कि x क्या है? शांत जल में नाव की चाल है। सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, शांत जल में नाव की चाल x हो गई, तो धारा के साथ क्या हो गया? x प्लस 2। दूरी बराबर है, और चूंकि धारा के साथ कितना घंटा लगा है उसको भी गुणा कर दीजिए आप, 4, तब तो ये दूरी हो गई। x प्लस 2 इंटू 4 आप कर दे रहे हैं, तो ये दूरी हो गई एक तरह से। इसी दूरी को आप बराबर कर लीजिए, जब धारा के विपरीत आएगा तो x माइनस 2 और इंटू 5 हो जाएगा। सही है, ये दोनों तरफ क्या किया गया है? दूरी को
बराबर कर दिया गया है। इसमें आएगा क्या, x आ जाएगा। x क्या माने हैं आप, शांत जल में नाव की चाल को माना है आपने, इसलिए मान लीजिए यहाँ शांत जल में नाव की चाल बराबर x माने हैं। लिख इसलिए दिया कि आपको आसानी होगी हमेशा समझने में। इसमें जब ये चाल हो गया x तो x का मान आ गया, कितना आ गया, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। शांत जल में नाव की चाल आपकी आ गई 18। अब आपको पूछ रहा है कि दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब किसी को ले लीजिए, मान लीजिए इसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, दोनों में से किसी में रखेंगे आ जाएगा। अगर इसी में मैं रख देता हूं तो x प्लस 2 साथ जाने में x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 20 गुणे 4 बराबर 80 हो गया। यहाँ भी आपका आंसर हो गया। और इसमें आप रखते तो 16 गुणे 5 16 25 80 फिर से आ जाता है, इसलिए दोनों में से किसी में रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 80, मतलब 4। आंसर नंबर 4 जो है विकल्प 4 सही है। चलिए सही है, आगे देखते हैं। नंबर 5, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेता है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल है, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। क्लियर सी बात यहाँ पर यह हो गई कि 80 किलोमीटर तय करने में 80 मिनट लेता है। कुछ समझना चाहिए 20-20 मिनट, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ बेहद आसानी से समझ में आता है। 80 किलोमीटर तय करने में 80 मिनट का समय लगा, मतलब 1 मिनट प्रति किलोमीटर की चाल से चल रहा है। जब 45 शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना, वो सब देख करके समझ में आ रहा है कि 80 में 80 तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, मतलब धारा के साथ चाल कितनी हो गई उसकी, यहां लिख सकते हैं आप, धारा के साथ चाल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कितना हो गया 60 kph 1 है। जबकि शांत जल में नाव की चाल दिया था, शांत जल में नाव की चाल कितनी थी, 45 kph थी। अब इसका मतलब कि धारा की चाल तब कितनी हो गई, धारा की चाल जो हो गई वो हो गई 15 kph, ऐसा ही हो गया। अब जो भी पूछेगा आसानी से आएगा। पूछ क्या रहा है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगी, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितनी समय लेगी। उतनी ही दूरी का मतलब कितनी दूरी है, तो समय आपको बताना है, दूरी बटा में चाल है 80, ये हो गया। विपरीत दिशा में जो चाल हो कितना हो जाएगा 30, क्यों 45 किलोमीटर प्रति घंटे की शांत जल में उसकी चाल है, 15 किलोमीटर धारा की चाल है, विपरीत में करेंगे तो घटा ही देंगे, इसलिए 80 बटा में 30 आपका सही हो गया। कितना हो गया 2 सही 2 बटा 3 सही ना है, मतलब 2 घंटा और 40 मिनट हो गया, सही है 2 घंटा 40 मिनट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, एक ही तरह का नहीं है ना, आगे देखिए कोई बात नहीं। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, परंतु धारा के विपरीत 3 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, तो शांत जल में नाव को 112 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, समय आपको बताना है, समय बराबर दूरी बटा में चाल है, दूरी दिया है 112, यहाँ आपने लिख लिया, सीधी सीधी बात है, दूरी दिया है 112 और दूरी बटा में चाल आपको बस खोजना है। समझ लीजिए चाल क्या हो गया, जब धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो गई 4। 8 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है तो धारा की दिशा में चाल हो गई 4, और धारा के विपरीत दिशा में जब 3 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है तो विपरीत दिशा में चाल कितनी हो गई 2। तो धारा की दिशा में चाल हो गई 4, धारा के विपरीत चाल हो गई 2, इसलिए शांत जल में नाव की चाल हो गई, ठीक है ना, 4 धन 2 बटा में 2 बराबर 3, ये शांत जल में नाव की चाल हो गई। और वही पूछ रहा है कि 112 किलोमीटर की दूरी तय करने में शांत जल में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल हो गया, कितना 3 हो गया आपका। इसी को आप हल कर दिए, कौन सा विकल्प हो रहा है, विकल्प ए सही है पहला, मतलब 37 सही 1/3 का सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 7,
एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शांत जल में तैरता है, परंतु धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने की अपेक्षा 2 गुना समय लेता है। ठीक इसी तरह की एक सवाल आपने लगाया था थोड़ी देर पहले, 7.5 जो था जी उसी को आप हल कर दिए। समीकरण बना दे रहा हूँ क्योंकि ये सोचने लायक थोड़ा सा नहीं है, दिक्कत होगी सोचने में, समीकरण यहाँ बनाना ही पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से आप बना दीजिए। कैसे बनाया जा रहा था, मतलब आपसे ये पूछा जाए कि धारा की चाल बताइए। धारा की चाल मान लीजिए कि x हो गया, तो x प्लस कितना करेंगे आप, क्योंकि 5 किलोमीटर शांत जल में चाल था तो धारा के साथ जाने की अपेक्षा है, तो x प्लस या x माइनस तो भी हो, एक बार लिखेंगे आप, x प्लस 5 इधर हो गया और दूसरी तरफ x माइनस 5 होगा, क्योंकि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसमें तैर सकता था। रुकिए एक मिनट, उसको घटा देते हैं x को 5 में से। इसमें बस इतना करिए, यहाँ लिख सकते हैं आप, छोड़ सकते हैं, लेकिन इसी को आप, हाँ इसको आप घटाते तो ठीक रहता। इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए वैसे कि 5 प्लस x कर लीजिए और इसको 5 माइनस x कर लीजिए, क्योंकि x जो है आपने धारा की चाल माना। और उसमें क्या कर रहा था, 2 गुना समय, तो बराबर जब करना चाहेंगे तो 2 से इसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक वही बात थी जो पहले वाले सवाल में पढ़ रहे थे, जो 7.5 वाला था। हो गया आपका, यहाँ जो x का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। मान बताइए x बराबर 5/3, मतलब पहला 1 सही 2/3, 5/3 आ रहा है, या 1 सही 2/3 आपका आंसर होगा। 2/3 का मतलब कि 40 मिनट हो गए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, जबकि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 घंटे में वह नाव एक स्थान से जाकर आ भी जाता है, तो दूरी बताना है। अब यहाँ पर 2 घंटे में जाकर के वापस आ जाता है, दूरी बताना है, तो दूरी x मान लेते हैं। अब 2 घंटे में जाकर के वापस आ जाता है, समय को पहले लिख लीजिए बाद में, समय बराबर दूरी बटा में चाल। जाते समय कितना उसको समय लगेगा, दूरी बटा में चाल। जाते समय चाल कितना हुआ, 8 शांत जल में नाव की चाल और 2 धारा की चाल, 8 2 10 यहाँ पर हो गया, और प्लस जब विपरीत आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 में से 2 घट जाएगा, और यह आने जाने दोनों में लगा समय हो गया, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, और आने जाने दोनों में लगा समय कितना है, कितना है, 2 घंटा। बस लिख देते हैं, आंसर होगा। सही है ना। फिर से देख लीजिए आप, ये दूरी है, जाते समय जुड़ गया, वापस आते समय घट गया, और दोनों 2 घंटा में जाकर के वापस आ गया था, इसलिए आपने समय लिख दिया। हो गया आपका आंसर। इसका मान कितना आया, 7.5। ठीक है, विकल्प नंबर 2 सही है जी 2 सही है। फिर आगे देखते हैं 9। एक आदमी 5 kph की रफ्तार से शांत जल में तैरता है। वह 24 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करके वापस भी आ जाता है, तो धारा की रफ्तार बताएं। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शांत जल में तैरता है, 24 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करके वापस आ जाता है, तो धारा की रफ्तार बताएं। तो फिर तो उसी तरह की सवाल हो गई। यहाँ पर दूरी को दिया हुआ है, तो फिर से ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसका समीकरण बता देता हूँ। 24 किलोमीटर की दूरी है, दूरी बटा में समय बराबर दूरी बटा में चाल है। समय तो आपका कितना है, 15 घंटा है ना टोटल। समय को बाद में लिख लेंगे या पहले लिख लेंगे, दूरी बटा में चाल। अब यहाँ चाल क्या लिखेंगे आप, ठीक है ना, ये 24 बटा में 5 प्लस x, क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शांत जल में चल सकता है, और मान लीजिए धारा की चाल कितनी है, x, तो हो जाएगा ना ये 24 बटा में 5 प्लस x, और प्लस वापस आएगा तो भी 24 किलोमीटर ही आना पड़ेगा उसको, लेकिन यहाँ पर 5 माइनस x करेंगे, क्योंकि रोकेगी, धारा की चाल उल्टा आने पर रोकेगी। ये हो गया। टोटल कितना समय लगा था इसमें, 15। ये आपका समीकरण बन गया, ऐसे हल करके हो जाएगा। फिर से आप समझ सकते हैं। अब इसको हल करने के पीछे कि आप अगर आसान सवाल है, उसमें देख लेते हैं कि x का मान जो हमारे यहाँ 3 6 4 5 दिया है, उसको रख करके अगर देख लेते हैं तो भी सही, और नहीं तो हल करने में भी कोई बहुत समय नहीं लगेगा। कितना आएगा ये, x बराबर 3 है। चलिए ठीक है, समीकरण को फिर से कर रहा हूं कि आप स्किप नहीं करेंगे, आप बल्कि रोक करके हल करके आगे बढ़ेंगे। वो हल करना आपका काम है, बार बार कहा जाता है, यहाँ क्लास में भी कहा जाता है, यहाँ भी कहा जाता है। आगे देखें आप क्वेश्चन नंबर 10।
धारा की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 15 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करके वापस आ जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। फिर से कुछ उसी तरह की बात है। 8 घंटे में वापस आ जाती है 15 किलोमीटर की दूरी तय करके। यहां भी ठीक उसी तरह से लगा दीजिए। मान लीजिए दूरी इस समय दिया है 15 किलोमीटर और समय दिया है 8 घंटा। पहले भी आप 8 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। समय बराबर दूरी बटा में 4। और ये समय जो है वो दोनों का है, जाके जो समय लगा है वो भी और वापस आके जो समय लगा है वो भी। तो फिर आपको करना है समय बराबर दूरी बटा में 4। दूरी कितनी है? 15। ठीक है ना, 15 यहां दिया हुआ है। चाल कितना हुआ ये देखना है। धारा की चाल 1 है, तो शांत जल में नाव की चाल इस बार x मान लीजिए। x + 1 ठीक है, तो यहाँ पर x + 1 हो गया और प्लस 15 बटा में x - 1 हो गया, क्योंकि जाते समय 1 किलोमीटर जो धारा की चाल है वो हेल्प की और वापस आते समय जो 1 किलोमीटर धारा की चाल है वो रोक रही है उससे। और दोनों ये समय है, दोनों समय का योग कितना है? 8 घंटा। यहाँ आपका एक समान हो गया। कितना आया है? 4। देख के बताओ, लेकिन सोची बताओ। ठीक है ना, बराबर 4 है। ठीक है। धारा की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करके वापस आ जाती है। धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? फिर से देखते हैं इसमें। 12 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करके वापस आ जाती है। तो पहले सवाल उसी तरह का है। धारा की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की चाल फिर से मान लेते हैं क्या? x है। तो इसमें समय कितना लगा है? 9 घंटा। समय बराबर फिर से दूरी बटा में 4। दूरी कितनी है? बोलते जाओ भैया, एकदम ध्यान रहे। दूरी 12 है। 12 बटा में x + 1 हो गया। x जहां क्या है? शांत जल में नाव की चाल है और एक जो है धारा की रफ्तार दिया हुआ है। प्लस 9 घंटा जो है दोनों का है, वापस भी आने का समय लेकर के 9 घंटा है, इसलिए 12 ही दूरी है और इसमें x - 1 हो जाएगा। हुआ है? यहाँ पर आपका x का मान आया जो कि 3 है, 3 रख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया 3। जब x का मान 3 है तो x क्या है हम समझ जा रहे हैं। शांत जल में नाव की चाल x हमने माना था, जो कि आ गया 3। अब आपको आगे थोड़ा सा सवाल में जोड़ दिया कि 72 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। इसलिए अब जो समय लगेगा, टाइम लगेगा, वो धारा की दिशा में जाना है 72 किलोमीटर है। समय बराबर दूरी बटा में चाल। 72 बटा में धारा की दिशा में जो चाल होगी कितनी हो गई? 3 ये और एक जो धारा की थी 4। कितना आ गया? 18 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 12। एक आदमी एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 8 घंटे में तय करके 12 घंटे में वापस आ जाता है। आदमी का शांत जल में चाल क्या है जबकि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक आदमी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 8 घंटे में तय करके 12 घंटे में वापस आ जाता है। 8 घंटे में तय करके जाता है और 12 घंटे में वापस आ जाता है। इसका मतलब ठीक है, आदमी शांत जल में चाल क्या है जबकि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी एक ही है, दूरी को बराबर कर दिए बस हो जाएगा, यही ना। यहाँ दूरी को बराबर कर दीजिए हो जाएगा। और शांत जल में नाव की चाल x मान लेते हैं, तो जाते समय क्या आएगा? x + 3 और कितना समय ले रहा है उसको करेंगे तभी ना आएगा बराबर 8 घंटा। अब जाते समय x जो है क्या है? ये शांत जल में नाव की चाल है। शांत जल में नाव की चाल यहाँ पर ये दिया हुआ है x और 3 जोड़ दिया गया तो धारा के साथ चाल हो गया। धारा के साथ चाल हो गया और दूरी ज्ञात करनी है तो 8 का गुणा कर दिया, 8 घंटा लग रहा था। ये दूरी हो गई एक तरह से। और दूसरी तरह से इसी दूरी को बराबर कर दीजिए, x - 3 हो जाएगा तो धारा के विपरीत वही दूरी तय करेगी। x - 3 हो गया है। अब इसमें कितना समय लग रहा था? 12 घंटा। 8 की जगह 12 हो गया। दोनों तरफ से दूरियां बराबर थी, हो गया। x का मान यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। कितना आया है? 15 आपका आंसर है, जो कि क्या है? शांत जल में नाव की चाल है। ये पूछ रहा था ना। ठीक, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में तैर करके वापस 6 घंटे में आ जाता है, तो धारा की रफ्तार बताएं जबकि नाव की रफ्तार शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक उसी तरह से है, एकदम छोड़ दो इसको। ठीक है, एकदम हुआ है तो उसको छोड़ देना अपने। क्वेश्चन नंबर 14।
एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में तय करके 4 घंटे में वापस आ जाता है, जबकि धारा की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव को 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हुआ तो ये भी है इस तरह का, और कहीं तो लगा दे रहा हूँ, लेकिन फिर से वही बात है, यहाँ क्या निकालेंगे आप? चाल निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करके 4 घंटे में वापस आ जाता है, जबकि धारा की रफ्तार 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे? शांत जल में नाव की चाल। फिर से वही समीकरण लेकिन बना दे रहा हूँ, x प्लस क्या हो गया 2, और यहाँ पर कितना है 8 हो गया, और धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में तय करके 4 घंटे में वापस आता है। x प्लस 2 है तो 4 करेंगे, और बराबर x माइनस 2 करेंगे तो 8 कर देंगे। यहाँ x आ गया, ये शांत जल में नाव की चाल फिर से यहाँ पर हो गई, नाव की चाल हो गई फिर से, x का मान आ गया जो कि कितना है, बताया करो पेन चले भैया, तो बीच में कहीं पूछूंगा। 6 हो गया ये। और इसके बाद जब 100 किलोमीटर की दूरी शांत जल में नाव को चलना है तो 100 बटा में यहाँ क्या करेंगे? 6 ही बस कर देंगे, क्योंकि उसमें जो था ना वो धारा के साथ पूछ रहा था शायद, और इसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है? शांत जल में 100 किलोमीटर नाव को तय करने में कितना समय लगे? तो 100 किलोमीटर बता में शांत जल में नाव की चाल, जो कि कितना रहता? 6। आंसर हो गया, कितना गया? 16 से 2 बटा में 3, 16 घंटा 40 मिनट आएगा, 16 घंटा 40 मिनट, या 16 से 2 बटा में 3 आ गया, आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, एक आध सवाल और देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए बंद ही करेंगे। एक नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, मतलब धारा के साथ 2 किलोमीटर हो गई। बताएं कि नाव द्वारा 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह में दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय आपको बताना है, समय बटा बराबर दूरी बटा में चाल होता है, जबकि 40 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, चाल आपको निकालना है। पहले आपको क्या निकालना है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शांत जल में उसकी चाल है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो 40 बटा में क्या कर दें हम? 8। बस यहाँ कुछ दूसरा नहीं करना है, 40 किलोमीटर की दूरी है, ऊर्ध्व प्रवाह में जो चाल होगी वो शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देना है, 10 में से 2 घटा देना है, बच गया 8, इसलिए 8 कर दीजिए, बराबर क्या आ गया? 5। ये आपका आंसर हो गया। छोड़ देते हैं। अब अगला जो चैप्टर होगा वो तय करने के बाद आपको बताया जाएगा, हो सकता है कि काम समय हो, या हो सकता है कि मेंसुरेशन हो, जो भी होगा आपको बता करके 1-2 दिनों के बाद दूसरा चैप्टर मैथ का शुरू होगा। बंद कर।